देश का नाम आज भारत और अंग्रेजों की भाषा में इंडिया है, लेकिन आज का जो भारत हमारे पास है वो भारतवर्ष का महज एक छोटा टुकड़ा मात्र है, क्योंकि अभी जितनी भूमि भारत देश में है उससे कई गुना ज़्यादा भूमि पर अलग देश बन चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा भारत कैसे खंड खंड होता चला गया। आज हम उन देशों के नाम आपको बताएंगे और थोड़ा सा इतिहास भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अफगानिस्तान के बारे में। गांधार और कंबोज प्राचीन काल के राज्य थे जहां हिंदू राजा राज्य करते थे। उसके बाद यहां पारसी और बौद्ध धर्म के राजाओं ने शासन किया, लेकिन बाद में इन भागों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। इस देश ने अपना राष्ट्र धर्म इस्लाम बना लिया। बात करें पाकिस्तान की, 1947 में पहले देश भारत का ही हिस्सा था और सिंध के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यह अलग देश बना जिसमें पंजाब, मुल्तान, पेशावर, बलूचिस्तान आदि भाग मिले। पाकिस्तान ने अपने देश का धर्म इस्लाम रखा। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यही है और आतंक की फैक्ट्री चलाता है। बात करेंगे तीसरे देश की जिसका नाम है बांग्लादेश। 1947 भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूर्वी पाकिस्तान बना। 1949 में आवामी लीग की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना था। 1971 शेख मुजीब और आवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है नेपाल। आज नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। कुछ साल पहले यहाँ हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब यह भी एक सेकुलर राष्ट्र घोषित हो गया है। प्राचीन भारतवर्ष में नेपाल भारत का ही अखंड भाग था जिसे देवघर कहा जाता था। इसी देश में भगवान श्री राम की पत्नी सीता, जिनका जन्मस्थल मिथिला में स्थित है। बात करेंगे भूटान के बारे में। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद था और अखंड भारतवर्ष का हिस्सा था। भूटान संस्कृत के शब्द भूत थान से बना हुआ शब्द है। बात करेंगे तिब्बत की। तिब्बत को त्रिविष्टप कहा जाता था जहां ऋषिका और तुषारा नामक राज्य थे। आज चीन द्वारा कब्जा किया हुआ यह देश भी भारतवर्ष का अभिन्न अंग था। तिब्बत में पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र भी बन गया। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार को प्राचीन भारतवर्ष में ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। यह देश म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। हालांकि मुस्लिम शासनकाल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राज्य सत्ताएं कायम हो गई। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में यहाँ के सिंघल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राज्य धर्म घोषित कर दिया। आज श्रीलंका भारत से अलग है। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है मलेशिया। वर्तमान के मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी कभी भारत के ही जनपद हुआ करते थे। आज ये सब अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है सिंगापुर। प्राचीन काल भारत के इस हिस्से का नाम सिंहपुर था जो आज सिंगापुर हो गया। बाद में 9 अगस्त 1965 को अंग्रेजों ने सिंगापुर को एक स्वतंत्र गणतंत्र देश बना दिया। अगला देश है जिसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है। बौद्ध धर्मावलंबियों की जनसंख्या वाला यह भूभाग भी भारत से अलग राष्ट्र है। अगला देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा संख्या है। हिंदू मंदिरों से पटा पड़ा यह देश इस्लामिक राष्ट्र है और भारत से अलग है। यही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी स्थित है जिसे प्रम्बानन मंदिर कहते हैं। बात करेंगे कंबोडिया के बारे में। इस देश को पौराणिक काल का कंबोज देश और आज का कंबोडिया कहा जाता है, जो कभी भारत का हिस्सा था या पहले हिंदू राष्ट्र रहा और बाद में बौद्ध राष्ट्र हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में ही है। बात करेंगे अगले देश के बारे में जिसका नाम है वियतनाम। प्राचीन भारतवर्ष में वियतनाम को चंपा कहकर पुकारा जाता था। चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आज यह अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारतीय इतिहास के अनुसार भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण अरब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। भारत में लोग आज जिस तरह जाति पात में बट रहे हैं उससे हमारे देश को खतरा है, क्योंकि हमारे देश पर राष्ट्र विरोधी ताकतों की बुरी नज़र है और वे हमें आपस में लड़ा रहे हैं। इनसे सावधान रहना नहीं बंद किया तो हमें आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों पछतावा तो होना ही है। बस आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन दबा सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।